हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा नॉलेज में। भाई हम आज साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चनों को, जो कि पेपर में भाई बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? ये भाई जे जे थॉमसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी भाई। ठीक है। और प्रोटॉन की खोज भाई ये भाई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने भाई। और न्यूट्रॉन की खोज भाई जेम्स चैडविक ने। ठीक है भाई, तीनों बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी भाई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज भाई जेम्स चैडविक ने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। नाभिकीय की खोज भाई ये रदरफोर्ड ने नाभिकीय की खोज की थी। और डायनमो की खोज किसने की थी भाई? माइकल फेराडे ने भी डायनमो की खोज की थी। आगे चलते हैं भाई। परमाणु सिद्धांत ये भाई जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी भाई, परमाणु सिद्धांत की। आगे चलते हैं भाई। रेडियो सक्रियता की खोज भी हेनरी बेक्वेरेल ने इसकी रेडियो सक्रियता की खोज की थी। और रेडियम की खोज भी मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज किसने की थी भाई? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। डायनामाइट ये भाई अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी डायनामाइट की खोज की थी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड डायनामाइट ने इसकी भाई डायनामो की खोज की थी। पीएच स्केल ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच स्केल की खोज भाई ये भाई एसपी सोरेंस ने इनकी खोज की थी भाई। हाइड्रोजन की खोज भाई हेनरी कैवेंडिश ने भी इसकी खोज की थी। और नाइट्रोजन की खोज भाई रदरफोर्ड ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की खोज भाई किसने की थी? रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। आगे चलते हैं भाई। ऑक्सीजन ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑक्सीजन की खोज किसने की थी भाई? शीले और प्रिस्टले ने भाई ऑक्सीजन की खोज की थी। और आगे चलते हैं भाई। अक्रिय गैस और आर्गन भाई ये रेमजे और रेले। अक्रिय गैस और आर्गन की खोज भी रेमजे और रेले ने की थी। और ये भाई थोरियम की खोज भाई बर्जीलियस ने थोरियम की खोज की थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। टेलीविजन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। टेलीविजन की खोज किसने की थी? ये भाई जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। और बैरोमीटर की खोज भाई टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। और रेल इंजन की खोज किसने की भाई? रेल इंजन की खोज भाई जॉर्ज स्टीफेंस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने रेल इंजन की खोज की थी भाई। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भाई। ग्रामोफोन भाई ये इसकी खोज भाई एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की थी। ठीक है भाई। और दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूरबीन की खोज किसने की थी भाई? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। आगे चलते हैं भाई। भाप इंजन जो है भाई ये जेम्स वाट ने इसकी खोज की थी। भाप इंजन की खोज किसने की भाई? जेम्स वाट ने। आगे चलते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भाई ये भाई फेराडे ने इसकी खोज की थी। और एक्सरे किरण की खोज किसने की भी? रोंटेजन ने भाई एक्सरे किरण की खोज की थी। रोंटेजन ने एक्सरे किरण की खोज की थी भाई। और लघुगण ये भाई जॉन नेपियर ने लघुगण की खोज की थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे भाई। 6.25 मीटर भाई छोटी आंत की लंबाई भाई 6.25 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। आगे चलते हैं। यकृत का भार भाई कितना होता है? ये भाई 1.4 से 1.8 किलोग्राम। यकृत का भार भाई 1.4 से 1.8 किलोग्राम यकृत का भार होता है पुरुष के अंदर यकृत का भार भाई 1.4 से और 1.8 किलोग्राम तक होता है। और यकृत का भार भाई महिलाओं में कितना होता है भाई? 1.2 से 1.4 तक भाई किलोग्राम तक भाई महिलाओं में यकृत का भार होता है। आगे चलते हैं भाई। सबसे बड़ी ग्रंथि भाई शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? ये है भाई यकृत शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? यकृत। और सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता भाई ये भी यकृत में होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता भाई सर्वाधिक किस में होती है? यकृत में। आगे चलते हैं। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता भी ये भी मस्तिष्क में होती है। सबसे
कम पुनरुद्भवन की क्षमता भी किस में होती है भाई? ये भी मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग भाई क्या होता है? दांत का इनेमल। दांत का इनेमल जो होता है भाई वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि भाई पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि भाई, लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है भाई पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। शरीर का सामान्य तापमान भाई, सामान्य तापमान कितना होता है भाई? 98.4 फैराडे और 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है भाई, ये शरीर का सामान्य भाई ताप होता है। और शरीर में रुधिर की मात्रा भाई 5.5 लीटर। भाई रक्त की जो शरीर में मात्रा होती है वो कितनी होती है भाई? 5.5 लीटर नॉर्मल होती है भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा भाई, ये भाई 13 से 16 होती है भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा भाई महिलाओं में, वो पुरुष में थी भाई हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में भाई 13 से 16, और भाई और ये हीमोग्लोबिन की मात्रा भाई महिलाओं में कितनी होती है? 11.5 से 14 तक की। ठीक है भाई, WBC की कुल मात्रा भाई, शरीर में WBC की कुल मात्रा कितनी होती है भाई? 5000 से 10,000 तक की। ठीक है, 5000 से 10,000 होती है। और सबसे छोटी WBC कौन सी होती है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटी WBC भाई लिम्फ्रोसाइड, लिम्फ्रोसाइड भाई सबसे छोटी WBC, और सबसे बड़ी WBC भाई मोनोसाइड। लिम्फ्रोसाइड भाई सबसे छोटी WBC और सबसे बड़ी भाई है मोनोसाइड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। RBC का जीवन काल भाई 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है भाई? 120 दिन का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। WBC का जीवन काल भाई, WBC का जीवन काल कितना होता है भाई? 2 से 5 दिन का। RBC का भाई 120 दिन का जीवन काल होता है और WBC का भाई 2 से 4 दिन का। ठीक है भाई, आगे भाई। रुधिर का थक्का बनने का समय भाई 3 से 6 मिनट, 3 से 6 मिनट रुधिर का जो धक्का बनता है उसका समय होता है भाई। ठीक है भाई, आगे भाई। सर्वग्राही रुधिर वर्ग भाई, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है भाई? जो भाई A और B है वो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है। और सर्वदाता रुधिर वर्ग भाई O। ठीक है भाई, O जो होता है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है, सर्वदाता रुधिर वर्ग। और सामान्य रुधिर भाई दाब, सामान्य रुधिर दाब कितना होता है भाई? 120 से 80 हर्ट्ज। ठीक है भाई, 120 से 80 भाई। BP जो होता है वो 120 से 80 के बीच में होता है भाई। ठीक है, नॉर्मल भाई, सामान्य। और सामान्य नब्ज गति जन्म के समय भाई, जन्म के समय सामान्य नब्ज गति भाई 140 बार मिनट में भी। ठीक है, और सामान्य नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में भाई 120 बार मिनट में। ठीक है भाई, और सामान्य नब्ज गति भाई 10 वर्ष की उम्र में भाई जो है 90 बार। ठीक है, मिनट में भाई। और सामान्य गति नब्ज में भाई वयस्क में जो है 70 बार मिनट में होती है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भाई। हृदय की गति 62 बार मिनट, 1 मिनट में 62 बार जो है हृदय की गति धड़कने की होती है। और अगले चलते हैं भाई। सबसे बड़ी शिरा, शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है भाई? इंफीरियल वेना केवा, इंफीरियल वेना केवा भी जो है शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है। सबसे बड़ी धमनी एब्सोमिनल एरोटा भी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। ठीक है भाई, आगे चलती हैं। वक्र का भार भाई, वक्र का भार कितना होता है? 150 ग्राम भाई वक्र का भार होता है। और भाई मस्तिष्क का भार भाई, जो मस्तिष्क है भाई, दिमाग है जो, उसका भार भाई, ब्रेन का भार कितना होता है भाई? 1220 से 400 ग्राम भाई मस्तिष्क का भाग होता है भाई। मेरुदंड की लंबाई भाई, ये भाई 42 से 43 सेंटीमीटर भाई मेरुदंड की लंबाई होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्रैनियल तंत्रिकाओं की संख्या भाई 12 जोड़े होती है भाई। क्रैनियल तंत्रिकाओं की संख्या भी कितनी होती है? 12 जोड़े। और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या भाई ये भाई 31 जोड़े। ठीक है भाई, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या भाई 31 जोड़े होती है। ठीक है भाई, और सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है भाई? सिएटिक जो है सबसे लंबी तंत्रिका होती है। ठीक है भाई, सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी होती है भाई? ट्राक्लियर कौन सी है भाई? सबसे पतली और सबसे छोटी तंत्रिका। सबसे पतली और सबसे छोटी तंत्रिका भाई क्रैकियलर। ठीक है भाई,
ट्रोक्लियर भी जो है सबसे पतली और सबसे छोटी तंत्रिका है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है भाई? ट्राइजिमिनल जो है सबसे बड़ी तंत्रिका है। और सबसे बड़ी कोशिका भी, तंत्रिका कोशिका जो है भाई सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि में थायराइड भी जो है सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती है भाई। ठीक है, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि भाई थायराइड होती है। आकस्मिक ग्रंथि कौन सी है भाई? एड्रिनल जो है भाई आकस्मिक ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? प्यूट्रियर ग्रंथि। ठीक है भाई, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है भाई सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी जो है भाई सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। गर्भावस्था की अवधि भाई जो है, गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिन की होती है भाई? 266 से 270 दिन जो है भाई गर्भ अवस्था की अवधि होती है भाई। ठीक है, अस्थियों की कुल संख्या भाई, शरीर में जो है हड्डी है, जो अस्थि हैं भाई, उनकी कुल संख्या कितनी होती है भाई? 206। ठीक है भाई, सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? स्टेपिज जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है भाई। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। सबसे बड़ी या सबसे लंबी अस्थि, सबसे बड़ी या सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है भाई? फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि होती है भाई। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है भाई? 33। मांसपेशियों की कुल संख्या भाई 639। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, इतने ही क्वेश्चन थे जो जी साइंस के थे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हम आगे आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।